हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग आपके इकाई 4 त्रिकोणमिति के अंतर्गत अध्याय 10 का, ठीक है, जो आपका अध्याय 10 है उसमें से हम लोग जो 6 मार्क्स वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, उन्नयन कोड और अवनमन कोड से रिलेटेड जितने भी 6 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका हर किसी में देखने को मिल जाएगा, आपको मॉडल पेपर में भी मिल जाएगा, निचोड़ में भी मिल जाएगा, ठीक है, सब में मिल जाएगी। ऐसी कॉमन क्वेश्चन हम लोग देखने वाले, जिसको अगर आप लोग पढ़ लेते हो तो इस पार्ट से आप लोग फिर निश्चिंत हो जाओगे। ऐसे क्वेश्चंस को पिकअप करने वाले, वो भी विद सॉल्यूशन, उसकी सॉल्यूशन हम लोग समझने वाले। तो वीडियो को बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा ताकि आपका जो नंबर है बोर्ड में फिक्स हो पाए। चलो देख लेते हैं। एक इसमें से फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में ए और बी दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है पूरक कोण है। तब आपको सिद्ध करना है कि मीनार की जो ऊंचाई है आपका करड़ी ए बी है करके। देखो हमें क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, ठीक है। कोई एक मीनार है, लाइक मान के चलो हमारे पास इस तरीके से, ठीक है, इसको ये मीनार नहीं है ना भाई, ये मीनार है, मान के चलो ये हमारा मीनार है ए बी और इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। मैं मान लिया इसका ऊंचाई क्या है, h है। अब देखो इससे एक a दूरी पर से उन्नयन कोण और इसी बिंदु से फिर d दूरी का जो उन्नयन कोण है वो हमें बोल रहा है कि ये दोनों का क्या है, पूरक कोण है बोल रहा है। तब हमें उन्नयन कोण है मतलब ये नीचे पर इस तरीके से बनेगा, यहां पर उन्नयन कोण बोल देते, और नमन कोण बोला रहता है तो याद रखना नमन कोण ऊपर में बनते। तो ये यहां से इसको मैं सी नाम दे दिया, इसको डी नाम दे दिया, तो बी से सी की जो दूरी है ए है बोले है, फिर यहां तक की जो दूरी है भैया वो आपका है क्या, बी दूरी पर है से बोला गया, ठीक है, और उसको एच मान ले। तब इसको थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, ये तो डायग्राम हो जो क्वेश्चन बोले उसके हिसाब से। फिर हम लोग लिख सकते हैं इसमें माना कि, ठीक है, क्या मान लिए, माना कि ए बी एक मीनार है, मीनार है जिसकी जो ऊंचाई भी पता हमें ज्ञात करना है, तो उसकी जिसकी ऊंचाई हम क्या माने हैं, जिसकी ऊंचाई h है तब, ठीक है, इसकी ऊंचाई क्या है, h है कर दिए। और हमें दिया क्या क्या है कि ये जो 2 बिंदु बोला गया है, तो इसकी दोनों के बीच की दूरी को क्या कर लिया, हमें a ले लिया और इसको b ले लिया, बोला गया है, तो ठीक है। अब आया, अब हमें क्या करना है, इसमें देखो इस कोण पर यहां पर उन्नयन कोण बन रहा है तो पूरा कोण है बोल रहा है। अगर मान के चलो मेरा ये अल्फा कोण बनता है तो ये जाहिर सी बात है ये 90 माइनस अल्फा होगा। पूरा कोण का मतलब क्या होता है, दोनों कोणों को जोड़ने से, इसको और इसको जोड़ने से कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसको मैं ऐसा ही क्यों लिखा हूं, अल्फा लेकर के उसमें माइनस क्यों किया, मान के चलो दोनों को जोड़ने से 90 होना चाहिए, ऐसा मेरा कोण है, ठीक। अगर मैं इसको 30 लेता हूं तो जाहिर सी बात है ये कितना होगा, 60। कैसे में आएगा, मुझे पता है दोनों को जोड़ने से 90 आएगा, मुझे ये नहीं पता 60 लाना है करके, तो मैं कैसे करूंगा, 90 में 30 माइनस करूंगा, जो यहां पर माना है उसको माइनस करना पड़ता है। 90 में 30 गया तब 60 आया। तो सेम कॉन्सेप्ट अपन कहां पर यूज किए, इस क्वेश्चन पर यूज किए। तो इस तरीके से लिख लेंगे, माना कि ये भी एक क्या मीनार है, उसकी ऊंचाई h है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, और क्या करने, हमें एंगल C जो है, एंगल C के बराबर अल्फा माने और एंगल D के बराबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा हो जाए, इस तरीके से, ठीक है। और ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, उसको चाहो तो लिख सकते हो, नहीं चाहो तब भी, ठीक है। अब लिख सकते हो यहां पर त्रिभुज ABC में, ठीक है, अगर त्रिभुज ABC में हम लोग देखेंगे तो इसको ऐसा लिखेंगे, मान के चलो tan थीटा, और tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, इस तरीके से। ये फॉर्मूला आप लोग याद किए होंगे, लंब बटा में आधार। तो tan थीटा बराबर लंब, देखो इसमें कौन है, ये वाली जाहिर सी बात है वही लंब होगी, कौन सा, AB, और आधार कौन सा है, आधार जो है B से C, BC। तो tan हम लोग इस थीटा की जगह में भी तो रख सकते हैं ना, मान थीटा कितना बन रहा है, अल्फा, तो tan अल्फा हो जाएगा बराबर AB का जो मान है, AB का मान कितना माने हम लोग H, और BC का मान माने हैं A। तो ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 1। उसी तरीका से हम लोग एक और एंगल लेंगे, मान के चलो ये बड़ा वाला, अभी कैसे लेंगे, A B और D लेंगे, तब ABD में, ठीक है। इसमें भी कैसा होगा, डायरेक्ट करते हैं, इसमें tan अल्फा, या सॉरी tan 90 माइनस अल्फा बराबर
यही लेना पड़ेगा इसमें, tan 90 माइनस अल्फा। तो ये फॉर्मूला ये जस के तस होगा, ये भी जस के तस होगा, तो हम डायरेक्टली उसको मान को रखते हैं। अब इसको इस स्टेप को भी लिखेंगे, फिर इस स्टेप को भी लिखेंगे जस के तस यहाँ पर, फिर इस स्टेप को भी लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर एच तो होगा ही, अब यहां तक कि पूरे की जो डिस्टेंस है वो कितना है बोल रहा है, बी है बोल रहा है। तो इस तरीके से आपको लिख लेना, ये हुआ आपका इक्वेशन नंबर 2। आइए यहां तक। इसके बाद आपको क्या करना है, देखो कॉन्सेप्ट समझो, हमें सिद्ध करना है कि उसकी ऊंचाई जो है करड़ी ए बी है। तब यहां पर आप लोग लिखेंगे, ठीक है, कैसे, समीकरण 1 व 2 से, या 1 व 2 को गुणा करने पर आप लोग लिख सकते हैं। इन 1 व 2 को गुणा करेंगे तो इस तरीके से होगा, tan अल्फा इंटू tan 90 माइनस अल्फा बराबर में, जब लेफ्ट हैंड साइड होगा तो राइट हैंड साइड भी होगा, ये h इंटू में a और अपॉन में b, इस तरीके से होगा। अब देखो यहां पर क्या कर सकते हैं हम लोग, tan अल्फा इंटू tan 90 माइनस थीटा का क्या होता है, cot अल्फा होता है, तो cot अल्फा लिख दे, बराबर यहां पर h और h का गुणा होगा तो h की घात 2, और a और b का गुणा होगा तो ab, इस तरीके से होगा। अब देखो tan अल्फा को tan अल्फा ही लिख देता हूं मैं, और इसको अगर बदलूंगा तो ऐसा बदल सकते हैं, 1/tan अल्फा, ठीक है, उसका ऑपोजिट होता है, बराबर में h का वर्ग, नीचे में ab है तो ab आप लोग ऐसा लिखेंगे। फिर tan अल्फा और tan अल्फा कटेगा तो इस साइड सिर्फ बाकी रहेगा आपका 1, और उस साइड h की घात 2/में ab, ऐसा। अब इसको अगर मैं इस साइड भेजूंगा, ये भाग में इस साइड आएगा गुणा में, तो ab के साथ गुणा हो जाएगा, तो ab बराबर में h का वर्ग, तो h का मान चाहिए तो घात को भेजना पड़ेगा, तो करड़ी ab हो जाएगा, और यही हमें सिद्ध करना था। अतः सिद्ध हुआ कि जो मीनार की ऊंचाई है करड़ी ab होगा करके। तो इस तरीके से ये फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ, इसको आप लोगों को इसी तरीके से अच्छे से कर लेना है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं आपका नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, एक लड़का 30 मीटर। एक बात याद रखना, जितने भी क्वेश्चंस बताया जा रहा है सब एग्जांपल में, सब आप लोग जाकर के वहां देख सकते हो, ठीक है। तो एक लड़का 30 मीटर, कोई एक लड़का है वो 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूर पर खड़ा है। मान के चलो, इसको समझते हैं, एक भवन है, उसकी ऊंचाई कितनी है, इसको मैं रख लेता हूं AB, ठीक है। एक भवन की ऊंचाई AB है, यहां से वो लड़का जो है, ठीक है, यहां से वो कुछ दूरी पर खड़ा है, हमें नहीं पता कि कितना दूर पर खड़ा है, कुछ दूर पर उस जगह पे खड़ा है। मान के चलो इस जगह को मैं ले लेता हूं C नाम ले लिया, ठीक है। उस C जगह पर खड़ा है, इसकी ऊंचाई जो है, भवन की ऊंचाई 30 मीटर है, ये हमें दे चुका है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूर पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब वो लड़का जो है इस भवन की ओर आता है, तब जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण मतलब नीचे में जो कोण बन रहा है वो 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितना दूर, आखिर वो भवन से कितना पास, मतलब अपने बिंदु से कितना भवन की ओर गया कि उसकी जो कोण है बदल गया, 30 से 60 हो। तो सबसे पहले तो यहां पर दिया है, इस जगह पर है, मान के चलो, ठीक है। जब वहां पर था तो उन्नयन कोण है जो बन रहा है 30 अंश का, इस तरीके से। लेकिन वो कुछ दूरी C बिंदु से आ जाता है चलकर इस तरीके से D की तरफ, तब उसका जो उन्नयन कोण है भैया वो हो जाता है 60 अंश का, इस तरीके से। तब हम अब आपको ये बताना है कि आखिर वो लड़का अपने जगह से कितना आगे आया है, कितना दूर भवन की ओर चला है, वो बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें भी लिख लेना आप लोग इस तरीके से, माना कि AB एक भवन है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई, जैसे उस क्वेश्चन में किए थे, जिसकी ऊंचाई कितना है, 30 मीटर है, ये आपको कर लेना है, ठीक है। ये हुआ। और उन्नयन कोण दिया हुआ हमें 2, जैसे कि इसमें कोण लिखे थे उसी तरह उसमें भी लिख देते हैं, और कोण C बराबर 30 अंश और कोण D जो है उसके बराबर 60 अंश, इस तरीके से। जैसे इसमें अपन बनाए थे सिमिलरली उसमें पर भी मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। देखो, हम सबसे पहले इसमें एक त्रिभुज लेते, तो उसमें भी ले लेते त्रिभुज, किसको ले ले, बड़ा वाला कोई ले लेते, ABC में। ABC में लेंगे तो tan थीटा बराबर फिर से वही लंब बटा आपका क्या बनेगा, ये आधार बनेगा, ठीक है, लंब बटा आधार होगा। फिर देखो ये कैसे होगा, लंब कौन है उसमें, tan, और थीटा की जगह पर रखेंगे 30, ठीक है, 30 अंश का कोण बन रहा है ना, यहां पर ये वाला लिया है। लंब कितना है उसमें, लंब जो है AB,
और आधार क्या बनेगा बी से सी ऐसा। तो tan 30 अंश का मान आपको देखना पड़ेगा टेबल से जाकर के, ठीक है। tan 30 अंश का जो मान होता है वो होता है 1/3, ठीक है। और AB का जो मान है 30 और BC का मान कितना दिया हुआ है, BC का मान हमें नहीं पता तो उसको लिख दिया मैं BC, ठीक है। अब देखो हमें BC का मान चाहिए तो बाकी सबको भेजना पड़ेगा, तिर्यक गुणा करेंगे तो BC एकम BC बराबर में 30/3 ये हो जाएगा, इसको नाम दे देते इक्वेशन नंबर 1। फिर सिमिलरली हम लोग इस वाले क्वेश्चन से में जैसे किए थे अगला त्रिभुज लिए थे, यहां पर भी वही अगला त्रिभुज ले लेते। क्या है, पहले अपन ये बड़ा वाला लिए थे, अब ये छोटा वाला त्रिभुज पर लेंगे जहां 60 अंश का कोण बना है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा ABD। तो ABD में वहां पर भी वैसे लिखेंगे tan 60 अंश बराबर, उसमें देखो लंब कौन बनेगा 30 मीटर वाला और आधार क्या बनेगा B से D, इस तरीके से होगी। अब tan 60 अंश का मान आपको पता होना चाहिए तब जाके आप लोग कर पाओगे, है ना। tan 60 अंश का मान जो होता है 3 होता है, बराबर में 30 का 30 और BD को अपन क्या लिखेंगे BD ही लिखेंगे, ठीक है। हमें BD का मान चाहिए इसलिए इसको तिर्यक गुणा करेंगे और उसको उस साइड भेजेंगे, तो इसकी आंसर्स आपको आराम से बन जाएगा। कैसे होगा, BD बराबर आपका 30/3, इस तरीके से ये BD का मान हो, ये समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं उसको। अब देखो हमें क्या करना है, इसके बाद इसमें हमें आखिर वो लड़का यहां से यहां तक की दूरी निकालेगा, आखिर कितना आगे बढ़ा है, मतलब C से वो D बिंदु तक कितना दूरी आया उसको निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मान के चलो क्या निकालना है, इसमें CD निकालना है। तो CD कैसे निकलेगा, पूरा की लंबाई में अगर पूरा को क्या माने हम लोग B से C, उस पूरा लंबाई में आप अगर ये वाला पोर्शन को हटा दोगे, किसको BD को, तब आपका आंसर जो है आ जाएगा CD का लंबाई, ठीक है। CD इक्वल टू BC का वैल्यू देखो, BC का कितना है 30/3 माइनस और BD का वैल्यू है 30/3 ऐसा, इस तरीके से दिया है। अब देखो ये कैसा होगा, CD बराबर इसके नीचे में कुछ नहीं है मतलब 1, और आपको क्या कॉन्सेप्ट पता है, जब भी बटा में और बीच में प्लस या माइनस हो तब आपको क्या काम करना होता है, नीचे नीचे का गुणा। हाँ आपको पूरी याद है, 3 एक कम 3। अब तिर्यक गुणा कर दो, तो इस 3 और 3 का गुणा होगा तो 30 गुणित 3 और 3 का 3 माइनस 30 एक कम 30 ऐसा। तो फिर CD जो है उसके बराबर हो जाएगा 90 माइनस 30/3 है तो 3 इस तरीके से। फिर CD बराबर होगा, ये 90 में 30 गया तो 60/3, यही है आपका आंसर, ठीक है। आप चाहो तो इस आंसर को यहां तक रख सकते हो, नहीं तो आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। आगे आप चाहो तो बढ़ा सकते हो, ठीक है, नहीं तो ये आपका परफेक्ट आंसर आप जो है ले सकते हो। तो यहां तक आपका करेक्ट आंसर होगी। तो इस तरीके से अतः आप लोग लिखेंगे, अतः वह लड़का C से D कितना 60/3 मीटर चला, इस तरीके से आप लोग उसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को। देखो 3 में क्या दिया हुआ है आपको, एक तेज हवा से टूटे एक पेड़ का सिरा झुक कर पेड़ के पाद बिंदु से 6 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है। यहां तक देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में आप में हमें डायग्राम मान के चलो, एक कोई पेड़ है इस तरीके से, A और B करके एक पेड़ है। B को पाद बिंदु बोला गया, पाद मतलब नीचे उनके पैर, जमीन, ठीक है। तो इस पाद बिंदु से ऐसे 6 मीटर की दूरी तक अगर कोई पेड़ टूटता है, मान के चलो यहां से टूट गया वो पेड़ बीच से ऐसे, ठीक है, तो वो इस तरीके से आता है। मान के चलो D वाले हिस्से से टूट गया, फिर वो 6 मीटर दूरी तक जाकर के झुक जाता है, और झुकने के बाद भैया आपका 60 अंश का कोण बनाता है इस तरीके से। तो नीचे में बन रहा है तो अनुमान होगा कि उन्नयन, जाहिर सी बात है उन्नयन होगा, ठीक है। उन्नयन कोण बन रहा है 60 अंश का, तब हमें बोल रहा है कि तो पेड़ की पूरी ऊंचाई को आप लोग ज्ञात करो बोल रहे हैं। तो उस पेड़ की ऊंचाई को हमें ज्ञात करना है, ठीक है। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा सिंपल से, जैसे पहले करते थे। माना कि AB एक क्या है, पेड़ है जो D सिरा से, ठीक है, D से टूट जाता है, ठीक है, D से टूटा है
और बी क्या है, पाद बिंदु है, बी यहां जाता है तब देखो ये डी से टूट जा रहा है, तो इसकी जो लंबाई है इस तरीके से ईडी का जो लंबाई है, मतलब ये टूट के झुका है ऐसे, ठीक है। तो ये जितना हिस्सा ये वाला ऐसे गिर के ऐसा है, तो ये वाला लंबाई मतलब उसकी सीडी की जो लंबाई है, दोनों ईडी और सीडी जो है आपस में क्या होगा, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपस में बराबर होगा। क्यों? क्योंकि वो झुक कर वही जितना टूटा है वही तो झुक कर के यहां तक आया है ना, इसलिए इसकी जो लंबाई है और ये वाली लंबाई आपस में बराबर होगा इस तरीके से। और कोण सी बराबर कितना अंश दिया हुआ है, 60 अंश, ये लिख सकते हैं। और बीसी की जो दूरी है वो कितना दिया हुआ है, 6 मीटर, इतना लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज लेना पड़ेगा, ठीक है। त्रिभुज हम लोग ले लेते हैं इसमें डी बी सी में। इस त्रिभुज में देखो सबसे पहले क्या लेंगे हम लोग, tan थीटा बराबर, tan थीटा का क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है, तो इस तरीके से आपको लेना पड़ेगा, लंब बटा आधार हुआ। tan का tan लिखेंगे, फिर से थीटा की जगह में कितने अंश का कोण बन रहा है, 60 अंश का, तो यहां पर लिख दिए 60 बराबर लंब, देखो इसमें लंब कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा डी बी, और नीचे में आधार बीसी, तो बीसी का वैल्यू कितना है, 6। और tan 60 अंश का मान कितना होता है, करड़ी 3 बराबर में डीबी, इस तरीके से होगा, और बटा में 6, तो हमें इस डीबी का मान चाहिए इसलिए 6 को भेजना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6 करड़ी 3, किसका मान, डीबी का मान, ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम लोग फिर से एक त्रिभुज लेते हैं, कौन सा, डीबीसी, वही त्रिभुज है, तो इसलिए आप लोग पुनः लिख सकते हैं ऐसा। अब ऐसा क्यों ले रहे हैं दोबारा, अब देखो हमें इस पेड़ की टोटल ऊंचाई ज्ञात करने बोला, मतलब इसकी लंबाई, तो यहां तो हमारा कुछ रूल लगाते बनेगा नहीं ऊपर में, इसलिए ये हमें ये पता है, लेकिन जो ऊपर की लंबाई और जो झुका हुआ भाग है वो क्या है, बराबर है, मतलब जितना टूटा है ऊपर का वही तो नीचे झुका है ना, इसलिए बराबर। तो आपको इस त्रिभुज में एक ऐसा अनुपात लेना पड़ेगा कि उसमें क्या, ये कड़ है और नीचे वाली क्या है, आधार है, तो कड़ और आधार या कड़ आ जाए, तो हम लोग इसमें ले सकते इस तरीके से, कॉस थीटा बराबर आधार बटा में क्या होता है, कड़ होता है, इस तरीके से ले सकते हैं। कॉस का कॉस, फिर 60 अंश का मान, सॉरी थीटा का मान 60 अंश, और आधार कौन है भाई, देखो इसमें बीसी, तो जिसका मान है 6, और कड़ कौन सा है, डीसी या सीडी, आपको जो मन है वो लिख सकते हैं इस तरीके से। सीडी हम पहले सीडी लिख रखे इसलिए इसमें सीडी लिख दे। अब देखो इसके बाद कॉस 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2 बराबर 6 बटा में सी डी। अब तिर्यक गुणा करेंगे इसका इसके साथ, तो सी डी एकम सी डी बराबर 2 छक्के होता है 12, तो ये हुआ समीकरण नंबर 2, मतलब हमारा सी डी का भी वैल्यू जो है आ गया, यहाँ किसका आया था, डीबी का आया था। अब हम देखो इसका भी लंबाई पता है, यहाँ की लंबाई पता है, अब इसको खड़ा करना है और टोटल नाप देना है कि उसकी टोटल लंबाई कुल कितनी होगी, उसको हमें पता चल जाएगा। तो इस तरीके से लिखेंगे, पेड़ की लंबाई, पेड़ की लंबाई ज्ञात करने बोला गया, तो हम लोग की पेड़ कौन है, ए बी मतलब आपका 2 भाग में, एक तो डीबी प्लस में सीडी को जोड़ दो, 2 AB का लंबाई आ जाएगा। डीबी का वैल्यू कितना है आपका, 6 करड़ी 3 प्लस में सीडी का वैल्यू 12, यही है आपका आंसर। आप चाहो तो इसको एक स्टेप आगे बढ़ा सकते हो, कैसे, दोनों में से 6 कॉमन लेंगे तो बचेगा करड़ी 3 प्लस 2 बार में 12 आता है, इसलिए यहां पर 2 बार गिरेगा, ये आंसर आप भी ले सकते हैं, ठीक है। अतः पेड़ की लंबाई 6 ब्रैकेट में करड़ी 3 प्लस 2 मीटर होगा, इस तरीके से आपको इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बहुत ध्यान से 2 बार 3 बार जितना बार हो सके, जितने बार में आपके दिमाग में खुद में कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता कि मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं करके, तब तक आपको इसको करके देख लेना है। 2 से 3 बार में आप लोग डेफिनेटली इसको अच्छे से सीख जाओगे, अगर इससे पहले नहीं पढ़े हो तो। नहीं तो जो पढ़े लिए उनको तो बस वीडियो देखते ही समझ आ गया होगा, उनके दिमाग में सेव हो गया होगा, ठीक। फिर हम लोग कल जो लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, ठीक। लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि आपको इस 4 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इतना कोई करना है। अगर ये हो जाए तो फिर आपको फिर भी डाउट रहता है ना, कई बच्चों को रहता है, मैं जानता हूं कि नहीं आया तो वाला, तो आपको अगर लगता है इस तरीके का डाउट है तो आप लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें से 4 उस पार्ट से करोगे, 9वां पार्ट से, तब आपका ये नंबर जो है फिक्स तो हो जाएगा। 8वां में आएगा तो आपको वैसे भी दोनों में इसको एक करना पड़ेगा। और हम क्या किए, ऑलरेडी आपको ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं जो आप जिसके आने की चांसेस है। हम नहीं बोलते कि यही आएगा, क्योंकि हम जाके क्वेश्चन नहीं छांट रहे, बट हम अपने तरफ से तो उन क्वेश्चंस को लाए हैं ना जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, इसलिए आप लोग ध्यान में रखेंगे और इन क्वेश्चंस को जरूर करके रखेंगे। देखो ये भी जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, वो भी बहुत आसान है। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, किसी टीले के शीर्ष से
कोई टीला है, मान के चलो इस तरीके से हम बनाते चलते तब आपको समझ आएगा। मान के चलो ये टीला है हमारा, ठीक है। इस टीले के शीर्ष से, ये शीर्ष है, मान के चलो ऐसा हम शीर्ष का एक लाइन बना देते। उस टीले के शीर्ष से मैदान में स्थित दो मकानों का अवनमन कोण जो कि टीले की विपरीत ओर 30 अंश एवं 60 अंश का। मान के चलो यहां से ऐसे विपरीत ओर दो क्या है, मकान है, इसका जो कोण है 30 अंश और 60 अंश इस तरीके से बनता है, बोल रहा है अवनमन कोण, ठीक है। तब मकानों के बीच की दूरी ज्ञात करना और साथ ही साथ हमें उस टीले की लंबाई भी दे दिया कि इस टीले की लंबाई है वो 60 मीटर। मान के चलो यहां पर कोई मकान है और यहां पर कोई मकान है, तो इनके बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है कि आखिर कितना कितना है, ठीक है। तब इसमें भी हम लोग को जैसे बाकी क्वेश्चन में करते थे, लिखते थे, वैसे भी इसमें लिखना पड़ेगा। माना कि ए बी एक टीला है, ठीक है। कौन है ए बी एक क्या है, टीला है, और जिसकी लंबाई आपको पता है क्वेश्चन में, जिसकी लंबाई कितना है भाई 60 मीटर है, ठीक है। ये 60 मीटर है इसकी लंबाई। अब आपको क्या करना है, इसकी दोनों के बीच की दूरी निकालना है इस तरीके से, मान के चलो यहां, ठीक है। तब क्या कर सकते हो, मान इसको नाम दे दो, ये ए बी हुआ, इसको सी डी रख सकते हैं, इधर लाइन है तो एक्स वाई इसको इस तरीके से रख सकते हैं। हमें दिया क्या है, दिया है क्या कि एक्स ए सी जो है, ठीक, ये कितने अंश का बोल रहे हैं, बन रहा है 30 अंश का। तब जो होगा यहां का, देखो बाहर में कोण 30 अंश का बन रहा है, इसलिए यहां का भी कोण कितने अंश का बनेगा 30 अंश। इसी तरह यहां बाहर में बन रहा है, इसलिए यहां का भी 60 अंश का होगा। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण की वजह से, याद रखने एकांतर कोण की वजह से, ठीक है। तब यहां पर जब देखो एंगल ए का मान जो है, इसको सिंपल से लिखो तब आपको समझ आएगा। एंगल ए का जो मान है 30 अंश है, तब एंगल सी का मान भी क्या होगा 30 अंश ही होगा। इसी प्रकार आप लोग नीचे वहां उस साइड भी होगा। इसी प्रकार एंगल सी का जो वैल्यू, सॉरी डी का वैल्यू कितने अंश का होगा 60 अंश का। तो इसके बगल में आप लोग ब्रैकेट में लिख देना एकांतर कोण की वजह से, ठीक है। ये हुआ। अब देखो हम लोग हमें इसकी लंबाई ज्ञात करना है, ये वाली लंबाई, और नीचे ये आधार ज्ञात करना है। तब आप लोग देखो कैसे कर सकते हैं, त्रिभुज लेना पड़ेगा, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। पहले ए बी सी ले लिए, तो इसमें देखो tan का लेंगे, tan थीटा बराबर, वही सेम टू सेम आपको बनाना है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है ना। tan का tan थीटा की जगह कितना रखना है 30 अंश बराबर लंब कितना है भाई, लंब के मान को रखो डायरेक्टली 60 मीटर लंबाई, ये है ना लंब जो टीला है वो, ठीक। फिर जो BC की लंबाई चाहिए आपको, ठीक है, BC की वैल्यू चाहिए, BC का हमें ज्ञात करना पड़ेगा, तो BC को मैं BC लिख देता हूं। tan 30 अंश का मान कितना होता है, ये होता है भैया आपका 1 बटा में करड़ी 3 बराबर में 60 बटा में BC, ऐसा लिख सकते हैं। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो BC का BC बराबर इसका और इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 60 करड़ी 3, इस तरीके से एक हमें पता चला कि BC कितना है 60, BC बराबर 60 करड़ी 3 होगा। ये इक्वेशन नंबर 1। उसी तरीका से हम लोग क्या करते हैं, अगला जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं, उस वाले त्रिभुज पर। कौन से त्रिभुज में, ए बी डी में। अगर उसमें करेंगे हम लोग का, तब देखो फिर से डायरेक्टली उसमें मान रखते हैं, tan 60 अंश बनेगा, वो तो पता है, ठीक है। फिर वही लंब बटा आधार, तो तब लंब यही होगा 60 का 60, और आधार कौन बनेगा, आधार आपका बनेगा BD, ऐसा। और tan 60 अंश का मान कितना होता है, करड़ी 3 बराबर में 60 बटा में BC, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग, इसका मान निकालना है, तो ये BC इधर चला आएगा बराबर, हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ये नीचे चला जाएगा इस तरीके से, तो 60 बटा में करड़ी 3, इस तरीके से इसकी मान जो है आपका हो जाएगा। क्लियर यहां तक? आया यहां तक समझ? अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों मकानों के बीच की दूरी निकालना है, मतलब ये C से D की दूरी निकालना है, CD का मान निकालना है, CD का मान निकालना है, मतलब इन दोनों, यहां का मान हमें पता है, यहां का मान भी पता है, टोटल करना है, मतलब दोनों को जोड़ना पड़ेगा। किसको किसको, एक बार B से C को प्लस एक बार B से D को, जो BD मान हमें पता है ना, अरे उसमें भी BC इसमें भी BC, कैसे, अरे ये है BD, ठीक, इसमें रखेंगे BD, तब BD दोनों को जोड़ेंगे। तब देखो BC का वैल्यू कितना है 60 करड़ी 3 प्लस ये कितना है, ये वाली
ठीक, यहां पर है, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 तब आएगा समझ। BD है ये, ठीक है, BD का वैल्यू कितना है भाई आपका, BD निकाल दे, इस तरीके से रखेंगे तब आएगा आसानी से, ठीक। BD का वैल्यू कितना है 60 बटा में करड़ी 3, इस तरीके से, ठीक आया। अब इसको चाहो तो आप हल कर सकते हो, कैसे, फिर से या तो ऐसे 60 जैसे बुक में किया हुआ ऐसे 60 प्लस इसको मैं 60, फिर कैसे लिख सकते हैं इसको करड़ी 3 बटा में करड़ी 3 इस तरीके से, सॉरी इसको 20 लिखना पड़ेगा ऐसा 20, क्योंकि 20 करड़ी 3 और करड़ी 3 का गुणा होगा तो 3, 20 3 60 होता है, तो इस तरीके से उसको इसलिए ऐसा लिख दिया गया है ऐसे। तो ऊपर से करड़ी 3 नीचे से करड़ी 3 कटेगा तो 60 करड़ी 3 प्लस 20 करड़ी 3 ऐसे उसमें बाकी रहेगा। तो देखो ये 60 करड़ी 3 और 20 करड़ी 3 जोड़ के जो हो जाएगा आपका 80 करड़ी 3, ये दोनों मकानों के बीच की दूरी होगी। इस तरीके से कर सकते हैं आप इसको हल। या तो आप इसको कैसे हल कर सकते हैं, पिछले बार में जैसे जो पिछले क्वेश्चन में हमने किए थे, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब एक, फिर नीचे नीचे का गुणा, फिर तिर्यक गुणा, उस वाले कॉन्सेप्ट से भी आप लोग बना सकते हैं। तो ये रहा आपका चैप्टर नंबर 10 से टॉप 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चंस को करके जरूर रखेंगे, वो भी अच्छे से, ठीक है। तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। तो वीडियो को लाइक करेंगे और यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।